हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता पाठशाला में। मेरा नाम हिमांशी है और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परंपरागत और आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री। इससे जुड़े दमदार सवाल लेकर के आए हैं। अगर आप उत्तराखंड लेक्चरर टीचिंग एप्टीट्यूड परीक्षा और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित होंगे। तो बिना टाइम देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का यह वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन ए है केवल मौखिक शिक्षण, बी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य और डिजिटल शिक्षण, और सी ऑप्शन है सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षण, और डी ऑप्शन है केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण। तो आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री की बात करी गई है। आधुनिक शिक्षण सामग्री में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, ऑडियो वीडियो कंटेंट, इन्फोग्राफिक्स और मल्टीमीडिया संसाधन शामिल होते हैं जो शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाते हैं। अर्थात आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य, श्रव्य और डिजिटल शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत शिक्षण सामग्री का उदाहरण कौन सा है। पाठ्य पुस्तक और ब्लैक बोर्ड, डिजिटल प्रोजेक्टर, स्मार्टफोन और लैपटॉप या वर्चुअल रियलिटी। तो परंपरागत ट्रेडिशनल शिक्षण सहायक सामग्री के लिए पूछा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा, देखिए परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री में पाठ्य पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, फ्लैश कार्ड, मैप्स वगैरह ये सभी आते हैं, ठीक है, जिनका यूज कई वर्षों से शिक्षण में किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री का जो उदाहरण है वह है इसमें पाठ्य पुस्तक और ब्लैक बोर्ड। इसके अलावा ऑप्शन में डिजिटल प्रोजेक्टर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वर्चुअल रियलिटी ये सभी आधुनिक शिक्षण सामग्री के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लासरूम किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है। परंपरागत, डिजिटल, केवल उच्च शिक्षा के लिए, केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो गूगल क्लासरूम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां शिक्षक ऑनलाइन असाइनमेंट, कक्षा चर्चा, अध्ययन सामग्री और वहां पर मूल्यांकन प्रदान कर सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है। आंसर होगा डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, उसमें एग्जाम्पल नहीं पूछा है आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री का। वीडियो लेक्चर, पॉडकास्ट, स्लेट और चाक या फिर डिजिटल क्विज। तो स्लेट और चाक जो है, इसमें स्लेट और चॉक ये पारंपरिक शिक्षण सहायक सामग्री का हिस्सा है, जबकि वीडियो लेक्चर, पॉडकास्ट और डिजिटल क्विज ये आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है, आधुनिक शिक्षण संसाधन है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्लेट और चाक आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, बल्कि यहाँ पारंपरिक या ट्रेडिशनल शिक्षण सामग्री का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑडियो पॉडकास्ट शिक्षण सामग्री का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए केवल सुनने पर निर्भर, बी ऑप्शन है शिक्षार्थी कहीं भी और कभी भी सीख सकता है, सी ऑप्शन है यह दृश्य शिक्षण को बढ़ावा देता है, डी ऑप्शन है यह केवल विज्ञान विषयों के लिए उपयुक्त है। तो ऑडियो पॉडकास्ट शिक्षण सामग्री का मुख्य लाभ होता है कि शिक्षार्थी कहीं भी और कभी भी सीख सकता है। इसे मोबाइल, लैपटॉप या अन्य डिवाइसेज के माध्यम से कहीं भी सुना जा सकता है, जिससे सीखने की सुविधा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार शिक्षण सामग्री का उद्देश्य क्या होना चाहिए। केवल रटने पर ध्यान देना, याद रखना, समझना, लागू करना और सृजन करना, या फिर सी ऑप्शन है केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, डी ऑप्शन है सिर्फ शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना। तो ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सिर्फ याद करने तक सीमित ना रखकर उन्हें समझने, लागू करने और नया सृजन करने के लिए प्रेरित करना है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार शिक्षण सामग्री का उद्देश्य याद रखना, समझना, लागू करना और सृजन करना होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गेमिफिकेशन शिक्षण में क्यों उपयोगी है? यह पढ़ाई को रोचक बनाता है, यह सिर्फ बच्चों के लिए है, यह शिक्षण को कठिन बनाता है, यह केवल खेलों तक सीमित है। तो गेमिफिकेशन में क्विज, बैज, पॉइंट्स और इनाम जैसे तत्व जोड़े जाते हैं जिससे कि छात्रों की रुचि और सहभागिता दोनों ही बढ़ती हैं। तो गेमिफिकेशन शिक्षण में इसलिए यूजफुल है क्योंकि यह पढ़ाई को रोचक बनाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट बोर्ड किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? परंपरागत, डिजिटल, केवल कला विषयों के लिए, केवल विज्ञान विषयों के लिए। तो स्मार्ट बोर्ड इंटरेक्टिव डिजिटल टूल हैं जिनका यूज ग्राफिक्स, वीडियो, लाइव नोट्स और अन्य डिजिटल संसाधनों के माध्यम से शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होती है, सीखने की सुविधा किसी भी समय और किसी भी स्थान पर मिलती है। सी ऑप्शन है यह केवल गणित और विज्ञान के लिए उपयोगी है और डी ऑप्शन है यह केवल स्कूलों में प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑनलाइन शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ होता है सीखने की सुविधा किसी भी समय और स्थान पर मिलती है। छात्र अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय और कहीं से भी सीख सकते हैं, यही इसका सबसे बड़ा लाभ होता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण विधि में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? शिक्षक कक्षा में व्याख्यान देते हैं और छात्र घर पर अभ्यास करते हैं। बी ऑप्शन है छात्र घर पर वीडियो देखते हैं और कक्षा में चर्चा और गतिविधियां करते हैं। सी ऑप्शन है यह पारंपरिक शिक्षण से अलग नहीं है। डी ऑप्शन है यह केवल उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण विधि में छात्र शिक्षण सामग्री जैसे कि वीडियो या कोई लेख घर पर देखते हैं और कक्षा में शिक्षक के साथ डिस्कशन करते हैं जिससे उनकी समझ अधिक गहरी होती है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।